ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, आज की खबर है, नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आप मार्केट में पॉजिटिव भी रख के चल सकते हैं। कल मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि ग्लोबल संकेत अभी बढ़िया नजर आ रहे हैं। वहीं खबरों की वजह से जुबिलिएंट फार्मोवा के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है क्योंकि यूएस एफडीए की ओर से इनके एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को अप्रूवल दिया गया है। साथ ही बीआर कोयल इंफ्रा में भी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। एनएचएआई की ओर से इन्हें ऑर्डर दिए गए हैं। साथ ही मोनार्च सर्वेयर में भी ऑर्डर की वजह से कल एक्शन बन सकता है। वहीं हाईवे इंफ्रा के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी तेजी ही बनती हुई दिखेगी क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही खबर आ रही है। वहीं कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखे और कमजोरी का माहौल बन सकता है क्योंकि यूएस एफडीए ने इनके एक प्लांट में विजिट की थी और विजिट में इन्हें फॉर्म 483 तो मिल गया है, लेकिन 10 ऑब्जर्वेशन भी हैं। तो 10 ऑब्जर्वेशन की वजह से कल शेयर में कमजोरी देखने को मिलेगी। वहीं सैनिक टेक के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके खबर आ रही है। साथ ही कैंस टेक्नोलॉजी को भी कल वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। कुछ पॉजिटिव एक्शन यहाँ पर भी बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी की ओर से एक एमयू को लेके खबर आती हुई दिखी, एक करार को लेके अपडेट आई है। साथ ही डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी कल तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके खबर आ रही है। साथ ही केएम शुगर मिल के ऊपर भी कल के दिन के लिए ध्यान रख के चला जा सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया गया था और डीमर्जर को एनसीएलटी की ओर से अप्रूवल दिया गया है। साथ ही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन कल बनता हुआ दिखेगा क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। साथ ही डीमर्जर की वजह से ही इंडिया ग्लाइकोल को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। कंपनी अब दो कंपनियों में डिवाइड होने वाली है और डीमर्जर के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिखी और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 2 सितंबर की शेड्यूल की हुई है। तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट की खबर की वजह से यहाँ पर अगले कुछ दिनों तक एक्शन बनता हुआ दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही जवेरी क्रेडिट एंड कैपिटल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही खबर आ रही है। इनके अलावा चौकसी लेबोरेटरीज के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। इस कंपनी के लिए भी यूएस एफडीए की ओर से ही खबर आई है। साथ ही नेटको फार्मा के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यूएस एफडीए की ओर से यहाँ पर भी बढ़िया खबर आ रही है। इनके अलावा इनोविजन में कल तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके खबर आई है। साथ ही इंटीग्रेटेड प्रोटीन को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से सब डिवीजन इन स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया था। 10:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर आए थे और अब इस स्प्लिट रेशो के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिखी और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 4 सितंबर की शेड्यूल की हुई है। साथ ही औरोबिंदो फार्मा में भी कल कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि यूएस एफडीए की ओर से इनके लिए भी खबर आई है। वहीं धमाकेदार रिजल्ट की वजह से बालाजी अमाइंस के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से हाल ही में जो रिजल्ट आए थे, यानी जून क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे वह धमाकेदार रहे थे, तोड़ फोड़ रहे थे। रिजल्ट की बात करें तो कंसोलिडेटेड लेवल पर रिवेन्यू में 27% की ग्रोथ देखने को मिली थी। वहीं प्रॉफिट 100% के आसपास बढ़े हुए थे। साथ ही ईबीटा के लेवल पे भी 90% से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी। हालांकि शेयर में पहले ही बड़ी तेजी बन चुकी थी, यानी रिजल्ट पोस्ट करने से पहले शेयर काफ़ी भाग चुका था। इसलिए धमाकेदार रिजल्ट होने के बावजूद शेयर में बड़ा एक्शन नहीं बना। लेकिन मेरे हिसाब से अब आपको इसको वॉच लिस्ट में रख के जरूर चलना चाहिए। अगले 3 महीने में, यानी अगले क्वार्टरली रिजल्ट से पहले यहाँ पर बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है, बड़ी तेजी बन सकती है। यह एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के ऊपर आपको धमाकेदार रिजल्ट की वजह से जरूर एनालिसिस करना चाहिए।